राम राम आप सभी को। मैं आज आपको योगिंग जोगिंग कटी चक्रासन पाद हस्तनासन सभी में एक साथ बताने जा रहा हूँ और इन्हें कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। यह बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, जिनके हाथों पैरों में कोई तकलीफ ना हो, दर्द नहीं हो रहे हो, इसे कर ले फास्ट में। बहुत ही लाभकारी आसन है ये। पहला तो सांस तेजी से हमें लेना है। घुटने पैर के यहाँ से मुड़े, हाथ सीधे ऊपर उठे। पैर मुड़े हुए हैं, हाथ सीधे हैं, श्वास को तेजी से ले। इसमें एक पैर उठाना है, एक पैर मुड़ाना है, दृष्टि आसमान की ओर। इसे 4 से 5 बार कर ले या 10 बार भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी योगिंग में 100 बार करके आपको दिखा, यह बिल्कुल एक ही लाइन में होना चाहिए। इसमें मेरा एक पैर सीधा है, एक पैर मुड़ा है, हाथ कमर पर है, दृष्टि आसमान की ओर हो। सांस को अंदर ले, फिर सांस को बाहर करें। इस स्थिति में मैं करते रहना। इससे तनाव, निंद्रा सभी में बहुत ही लाभ है। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। दूसरा, हम इसे दोनों हाथों को मिला दें, घुटने पर रखें। इसी में 4 से 5 बार कर सकते हैं। दोनों हाथ सामने लाए, दोनों पैरों की दूरी बनाए। ऐसे ऐसे झुकना, एक पैर सीधा रखना, एक पैर मुड़ा, सांस को अंदर, सांस को बाहर। इसे 10 बार कर ले। खड़े रहें, झुके नहीं सामने से। यह घुटनों के लिए, पैरों के टखने को मजबूत बनाता है।
कटी चक्रासन, दोनों हाथ सामने पीछे गए, दोनों हाथ सीधे रहे, सांस को अंदर लेते, सांस को छोड़ते हुए इसे 10 से 12 बार कर ले, 50 बार भी कर सकते हैं। ये कमर के लिए बहुत ही लाभदायक है। कंधों को भी मजबूत बनाता है। कटी चक्रासन का हम दूसरा हाथ पकड़ने जा रहे हैं, उसमें हमें कंधे पर हाथ करना है दूसरा हाथ से, फिर इधर कंधे पर, फिर सांस को अंदर बाहर गहरी ले, सीधे स्थिति में खड़े रहे, मुट्ठी खुली रख सकते हैं, बांध भी सकते हैं। इसे भी 10 से 12 बार कर सकते हैं। कमर और कंधों के लिए बहुत ही लाभकारी है। हम अब चाहे तो 30 सेकंड का रिलीफ हम ले सकते हैं, आराम हम कर सकते हैं। सांस को अंदर बाहर में नॉर्मल तरीके से आराम करने में एक तरीका और भी, ऐसे हम झुक करके शांत तरीके से कर सकते हैं। इसे हमें मूवमेंट करना है, सांस को अंदर बाहर लेते हुए। अब हमें त्रिकोणासन कर लेना है। त्रिकोणासन में हमारी दृष्टि हथेली की ओर हो, अंगूठे के ऊपर पैर लगा हुआ है, ऐसे सांस को अंदर बाहर करते हैं। स्पीड से हमें से 100 से 50 बार कर सकते हैं। यह कमर के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है, फेफड़ों के लिए भी बहुत ही लाभकारी आसन है। हम थोड़ा सा रिलीफ ले लें। यह एड करा हुआ नहीं है, जितना भी लंबा वीडियो बन रहा है एक साथ ही मैं इसे करके आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा, अब हम घुटनों और पैरों के लिए, पैरों को हम सीने से लगाएंगे। इसे सांस को बाहर छोड़ते हुए सीने से हम पैर को घुटनों को लगाएंगे, दोनों हाथ हमारी कमर पर रखिए। इसे भी हम 100 से 50 बार करेंगे। इससे नाभि से नीचे की जो चर्बी होती है वो खत्म होती है। सांस को बाहर झटके से छोड़ते हैं। कपालभाति का रूप हम इन्हें दे सकते हैं, कपालभाति का रूप हम इसे दे सकते हैं। दूसरा, हम पट और हिप्स के लिए दोनों हाथों को सामने रखें, दोनों पैर से आगे, जैसे 25 से 30 बार करें।
अब इसे हम क्रॉस में भी कर सकते हैं। अब हम ऐसे ही पादहस्तानासन में आ गए। दोनों हाथों को ऊपर लेंगे, दृष्टि को ऊपर करना, सांस को अंदर खींचो, सांस को छोड़ते हो ऐसे आ जाएंगे। हाथों को दोनों को हथेली पर टिकाना, गर्दन को घुटने से टिके ऐसा प्रयास करें। इसे भी हम 50 से 60 बार कर सकते हैं। ये भी कमर और नाभि के नीचे के हिस्से की जो पेट में चर्बी होती है उसे कम करने के लिए बहुत ही बेहतर है। सांस का विशेष ध्यान रखना है। हम उठे तब सांस को लेना है, हम नीचे जाए तब सांस को छोड़ना है। इसे बुजुर्ग लोग 60 से 70 की उम्र में वो धीरे कर सकते हैं। जो जवान है, हष्ट-पुष्ट है, वो इसे स्पीड से कर सकते हैं, सांस को तेजी से लेते हुए। इसमें कटी चक्रासन और पादहस्तानासन दोनों के रूप होते हैं जो कि हम कर रहे हैं। अब हम साइड फिट के लिए दोनों पैर की दूरी बना लें और इसे कुछ 5-10 सेकंड का रिलीफ लेकर के हम इसे कर सकते हैं, जिससे कि साइड की चर्बी कम होगी। जो हमारे हड्डियों के और कमर के बीच में बनी होती है, जो बाहर दिखती है वो इससे नहीं दिखेगी। इसे भी 40 से 50 बार कर ले। जवान स्पीड से, 60-70 वाले से ऐसे आराम से। ऐसे सांस को बाहर छोड़ा, सांस को अंदर खींचा, सांस को बाहर छोड़ा। ऐसे इसमें हमें जाते समय सांस को छोड़ना है, आते समय सांस को लेना है। हाथ कान के ऊपर से हो और हमें सीधे खड़े रहना है, स्ट्रेट बिल्कुल। झुकना नहीं, पैरों को नहीं झुकाना। इधर पैरों के घुटने पे हाथ टिके, दूसरा हाथ कान के ऊपर से होते हुए ऐसे जाए। साइड फेट के लिए बहुत ही बेहतर है। मेरा खुद का 3 महीने में लटकता हुआ पेट, लटकती हुई चर्बी जो साइड में है वो कम मैंने किया। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है, इसे आप करें, बहुत ही मस्त आसन है। स्वस्थ रहे, जीवन में स्वस्थ रहना हमारा पहला काम है। बाकी सब काम इसके बाद। पहले उठे, धरती माता को दंडवत प्रणाम करें, फिर गर्म पानी पिए। गर्म पानी पीने के बाद फ्रेश होने जाए। जब हम पेट को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हमें आंवला एलोवेरा की लोई का जूस लें गर्म पानी के साथ में। फिर हमें योग करें 2 से 3 घंटे। उसके बाद हमें 1 घंटे बाद भोजन कर ले। उसमें नॉर्मल चीजें हो, दलिया जैसी, जिसमें मिर्च कम हो, लाल मिर्च का उपयोग कम करें।
हरी मिर्च जितनी चाहे कर सकते हैं अपने अनुसार। दूसरा, इसे भी हम साइड फैट यानी कि जो हमारी हड्डियों में जमा हो रहता है इधर फैट, ये कम होता है इससे। इसे भी हम कान के ऊपर से लेंगे, स्ट्रेट रहेंगे। इसे भी 50 से 60 बार कर लें। ध्यान रहे, अगर ऐसी स्थिति बने कि हमें थक चुके हैं तो हमें इसमें थकना नहीं, हमें रेस्ट करना है। पसीने में हमें लेकिन नहाना है। हम चाहे तो सुबह उठ के पेट साफ होने के बाद में नहा भी सकते हैं, फिर कर सकते हैं, या हम पहले पसीने से नहा लें फिर हम कर सकते हैं। तनाव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसे करें और इसका लाभ ले। जीवन में आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं आपका सर दर्द होगा, नहीं आप इंजेक्शन लगाएंगे। सारे बीमारियों का एक ही इलाज योग आसन प्राणायाम। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। यह ऋषियों की हजारों साल बनाई हुई परंपरा है। हम देखते हैं कि सुषेण वेद ने संजीवनी बूटी से महाभारत में श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। उन्हें कोई इंजेक्शन नहीं था, इसलिए हमें प्रोडक्ट भी यूज करना है जो स्वदेशी हो, अपने देखे हुए हो, जिन्हें हम विश्वास के साथ ले सकते हैं। दोस्तों, जो खाने पीने में मिलावट करता है उससे बड़ा इस दुनिया में पापी नहीं, क्योंकि खाना और पीना जीवन को आगे बढ़ाना है, और अगर गलत खाया तो हम समाप्त, जीवन समाप्त। हमें सृष्टि को आगे लेके चलना है अच्छे विचारों के साथ, अच्छे कर्मों के साथ। इसलिए अपना ख्याल रखें, योग करें। यह योग बिना खर्च करे हो जाता है, इसमें कोई खर्च करने की जरूरत नहीं होती हमें। ये फ्री इलाज है और जीवन भर का इलाज है। इसे रोज करें, मैं इसे रोज करता हूँ और स्वस्थ रहता हूँ। दोस्तों, इसे करें और ऋषियों की परंपरा को फिर से इस हमारे देश में लाए। ध्यान रहे, एक हाथ घुटने पे टिका रहे, दूसरा हाथ लेफ्ट पैर के राइट पैर के टखने पे टच हो। मैं पसीने में तर हो चुका हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मुझे पसीना आ रहा है बेहतरीन। और इसे अपन रिलीफ के लिए हम लोग फिर से ये वाली स्टेप कर लेना है। अब पेट की चर्बी के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट व सब्सक्राइब कर दें ताकि हम ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लाते रहें।